वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर पूरे मार्च महीने का निचोड़ अपने पढ़ने वाले हैं। तो आज आपको इस क्लास के अंदर पूरे मार्च महीने का करंट अफेयर्स आपको मिलने जा रहा है, यानी कि पूरे मार्च मंथ का निचोड़ आपके सामने आ रहा है। तो ये मंथली मैराथन आपके लिए क्लास रहेगी। लगभग अपने मार्च महीने का 1 घंटे की अपनी ये क्लास है रहेगी। एक सुपर फास्ट अपनी रिवीजन क्लास है और एक ही क्लास के अंदर पूरा मार्च महीना आपके लिए पूरा जितने भी मार्च महीने में जो शानदार जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही क्लास के अंदर पूरा निचोड़ आपको मिलने जा रहा है। इससे पहले आपको पता है डेली मेरी लाइव क्लास मिलती है सुबह। इसके अलावा संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है मंथ की क्लास आपको मिलती है। जैसे मंथ की क्लास मिल गई फिर मंथ का टेस्ट आपको मिलेगा मार्च मंथ का, और मार्च मंथ की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसमें आप प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। जो अपनी पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट, फिर वीकली टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट आपको मिलेगा। अब की बार ये जो मार्च महीने का है ना वो 4 पार्टों में आपको टेस्ट मिलेगा। कल मिल जाएगा 4 पार्टों के अंदर। और इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको 2 दिनों बाद में भी पीडीएफ तैयार हो रही है। पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, वो भी आपको प्रिंट निकाल के उसका अध्ययन कर सकते हो। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स आप जो इन्हें कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की मंथली मैराथन क्लास सुपर फास्ट रिवीजन। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक है आयोजित किया गया? तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच हुआ है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। ये कब से कब तक चला? 28 फरवरी से 2 मार्च तक है। कौन सा अभ्यास है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। कब से हुआ? ये 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये अभ्यास है चला था। किसके बीच हुआ? भारत और मलेशिया के बीच। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया और वो बन चुका है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश राज्य बन चुका है। पीएम मोदी ने किस राज्य के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किस राज्य के अंदर है? ये स्थित है, आपको पता है कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। कहाँ पर है? ये झारखंड के अंदर है, धनबाद के सिंदरी में। एक तो है हिंदुस्तान उर्वरक और एक है रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र। इन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कहाँ पर है ये? झारखंड में। हाल में धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व लॉन्च किया है? हाल ही में अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किस राज्य के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व लॉन्च किया? ये किया है उड़ीसा राज्य के स्नातकों के लिए। किस राज्य के? उड़ीसा राज्य के स्नातकों के लिए लॉन्च किया। किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया? किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया? ये किया गया अनुराग अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? अनुराग अग्रवाल को। किस राज्य के सीएम ने एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस नाम से पता चल रहा है, तो ये उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। उन्होंने एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है। किसने? उड़ीसा के सीएम। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने किस शहर में पहली पुस्तक स्वेलोइंग द सन लॉन्च की है? संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने किस शहर में पहली पुस्तक है स्वेलोइंग द सन लॉन्च की? ये किया उन्होंने पहली बार मुंबई के अंदर। कहां पर लॉन्च की है? पहली बार है मुंबई के अंदर। किस शहर में 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस शहर में 21 फीट ऊंची
महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये किया गया हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया गया? हैदराबाद के अंदर इसका अनावरण किया गया। किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है? किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया? ये किया है महिला व बाल विकास मंत्रालय ने। किसने किया है? महिला व बाल विकास मंत्रालय। वर्तमान में महिला विकास बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। कौन है? श्रीमती स्मृति ईरानी। हाल में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पहले स्वदेशी रूप से निर्मित है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका किया गया उद्घाटन गुजरात के अंदर। कहां पर किया गया? गुजरात राज्य में। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में सबसे टॉप पर रहा? वो रहा है राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य रहा? राजस्थान। किस केंद्रीय मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया है महिला व बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। किसने? स्मृति ईरानी ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। जो हज की यात्रा करते हैं ना लोग, उनके लिए उनकी यात्रा सुचारू रूप से सफल हो सके, उनके लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये किया गया डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ऑप्शन नंबर डी। किसको किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस शहर में INS गरुड़ पर सीहॉक्स हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने उन्होंने किस शहर के अंदर INS गरुड़ पर सीहॉक्स हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किया? ये किया है कोच्चि शहर में। कहां पर शामिल किया है? कोच्चि शहर में हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किया। हाल ही में BSF को किस देश के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर मिली है? हाल ही में BSF को किस के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर के रूप में मिली? तो वो मिली है सुमन कुमारी। कौन मिली है? सुमन कुमारी। भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? ये काफी लंबा विवाद चला था, काफी लंबे समय तक है, अब जाके इस पर निर्णय हुआ है। तो भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका? ये बनाया है रावी नदी पर। किस नदी पर बनाया? रावी नदी पर। हाल ही में 72 साल के शहबाज शरीफ ने कितनी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए? तो आपको सभी को पता है, अभी पाकिस्तान के नए CM बने हैं शहबाज शरीफ है, और ये पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर आपसे क्रम पूछे तो क्रम ये 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, और वैसे आपसे पूछे तो ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2 मार्च 2024 को किसने भारत के पहले ASTDS टग ओशन ग्रेस और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर 1। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? ये की है तेलंगाना की सरकार ने। किसने की है? तेलंगाना की सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। हाल में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना? तो ये बन चुका है निकारागुआ। कौन सा बन गया? निकारागुआ बन चुका है। हाल में ईरान के इमर्जिंग उपग्रह पारस 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? हाल ही में ईरान के इमर्जिंग उपग्रह पारस 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है रूस ने। ये तो है, वैसे तो ये ईरान का है इमर्जिंग उपग्रह पारस 1, लेकिन लॉन्च इसको किसने किया? तो ये रूस देश के द्वारा लॉन्च किया गया इसको। हाल में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के
10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना? तो वो बन चुका है पुनेरी पल्टन। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गया? पुनेरी पल्टन बन चुका है प्रो कबड्डी लीग का 10वें संस्करण का चैंपियन। आईएनए जटायु का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? आईएनए जटायु का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? ये हुआ है लक्षद्वीप के अंदर। तो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह द्वारा उन्होंने लक्षद्वीप के अंदर आईएनए जटायु का उद्घाटन किया है। ये जटायु ध्यान रखना, एक पोत होता है जिसे जहाज होते हैं ना, पोत है पानी वाले, तो वो है जटायु। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की? ये की है यूपी की सरकार ने। किसने की है? यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई। हाल में किसने अदिति योजना की शुरुआत की है? अदिति योजना, तो अदिति योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? तो ये बन चुके हैं बिहार के। किस राज्य के बन गए? ये बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर ए, किसको बनाया? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने अभी स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने यानी कि भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किस आईआईटी ने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? तो ये की है आईआईटी मद्रास ने। किसने की है? आईआईटी मद्रास ने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 4 मार्च को अपने बनाते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, और अब की बार 4 मार्च के दिन उन्होंने अपना 174वां स्थापना दिवस बनाया। कौन सा स्थापना दिवस है? 174वां। हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? नागालैंड और मिजोरम ने। तो नागालैंड और मिजोरम की विधानसभा के द्वारा जो भारत म्यांमार पर जो सीमा बाड़ लगाने और एफएमआर है उसको निरस्त करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। हाल ही में किसने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो ये शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया, तो ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया? ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ? हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ? यह हुआ है कोलकाता के अंदर। कहां पर हुआ है? कोलकाता में इसकी शुरुआत हो चुकी है, हुगली नदी पर। कोलकाता में कहां पर है? हुगली नदी पर। यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। इनका संबंध किस राज्य से है? तो यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर प्रथम पुरस्कार जीत लिया। इनका कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं। किस राज्य के? हरियाणा के। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ये किया है केरल राज्य में। कहां पर लॉन्च किया गया? केरल राज्य में लॉन्च किया गया। किस टीम ने पहली बार यूएफए महिला राष्ट्र लीग जीतकर फ्रांस पर ऐतिहासिक जीत हासिल की? किस टीम ने पहली बार यूएफए महिला राष्ट्र लीग जीतकर फ्रांस पर ऐतिहासिक जीत हासिल की? तो ये जीती है स्पेन ने। किसने जीती है? स्पेन ने जीत हासिल की है। पूर्व विश्व कप कांस्य विजेता साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से है? पूर्व विश्व कप कांस्य विजेता साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी, और इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी। किसके हैं ये? बैडमिंटन के खिलाड़ी।
IIHR का 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? IIHR का 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ है? बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी। यह किस राज्य में स्थित है? तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी। ये किस राज्य में है? तो ये स्थित है, ध्यान रखना कहाँ पर है, यह है छत्तीसगढ़ के अंदर। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस की पेशकश की गई? देखो आयरिस, आयरिस एक आपको बताया ये एक मानव की तरह है, आयरिस एक रोबोट की तरह है। ये क्या है, सरकारी स्कूलों में वह मानव की तरह बच्चों को पढ़ाएगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है केरल के शैक्षणिक संस्थान में, केरल राज्य के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो पहला जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस की पेशकश कहाँ की गई? केरल राज्य के अंदर। हाल ही में किस राज्य में पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन हुआ है? तो पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन हुआ है झारखंड राज्य के सीएम ने किया है। कौन है झारखंड के सीएम? है चंपई सोरेन। कौन है? चंपई सोरेन है और उन्होंने पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी? किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी? तो ये शुरुआत होगी बेंगलुरु के अंदर। कहां पर इसकी शुरुआत होगी? बेंगलुरु के अंदर इसकी शुरुआत होगी। किसने आगरा मेट्रो को कोलकाता से वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई है? हाल ही में किसने आगरा मेट्रो को कोलकाता से वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने? अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल ही में किसने पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार प्रदान किए हैं? हाल ही में किसने पहले नेशनल क्रिएटर पुरस्कार प्रदान किए? ये भी किसने किए? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार है नेशनल क्रिएटर पुरस्कार 2023 प्रदान किए। तो ये अब की बार है 23 व्यक्तियों को इसके लिए चुना गया। इस पुरस्कार के लिए 23 व्यक्तियों को चुना गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 मार्च 2024 को संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का उद्घाटन किस राज्य के बिलासपुर में किया? ये किया हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर है। ये 5 मार्च 2024 को संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण की शुरुआत की है। किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। किसने किया है? पीयूष गोयल ने इसका अनावरण किया। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया जोया अख्तर और असमा खान को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ये दो साथी हैं, जोया अख्तर और असमा खान है। इन दोनों को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। हाल में इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का प्रतिष्ठित गोल्डन कंपास अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है, आपको पता है, श्रीनिवासन स्वामी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको मिला? श्रीनिवासन स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का प्रतिष्ठित गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया? तो यह आपको सभी को मैंने कल बताया था। तो नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया स्वीडन। कौन सा बन गया? तो ये 32वां है स्वीडन। और फिनलैंड बन गया 31वां। 30वां आपसे पूछे तो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम बन गया 29वां। तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण शहर में। कहां पर है? राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण शहर में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति यहां पर आयोजित किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किस देश के साथ हुआ है? भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर के अंदर संयुक्त अभ्यास का नाम है सी डिफेंडर 2024। ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ है यूएसए के साथ। ऑप्शन नंबर ए, किसके साथ हुआ है? यूएसए के साथ ये अभ्यास हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय
सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बन गया, वो है पनामा। कौन सा बन गया? पनामा देश है बन चुका है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीत लिया है? और ये जीता है क्रिस्टिना पिजकोवा ने। और जो अपनी भारत की सिन्नी शेट्टी है, भारत की सिन्नी शेट्टी है, वो इसके अंदर 8वें स्थान पर रही। और सबसे टॉप पर है चेक रिपब्लिक की है ये क्रिस्टिना पिजकोवा। इसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब है जीता है। जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने। ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? ये है इंग्लैंड के। किसके हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन है। और ये 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किशोर मकवाना को। किसको? किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में कौन है जो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए? तो वो बन चुके हैं आसिफ अली जरदारी। ये क्या है? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है, वो पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री हैं। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला? ये मिला है भारत देश को। किसको मिला है? भारत को ये पुरस्कार मिले। किसने 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया? ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। कहां पर किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का अब की बार 134वां स्थापना दिवस मनाया गया, उस पर सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया है अपने केंद्रीय कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया है। अपने कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया है। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस 24, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है सेल्सियस में अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर हुआ है? सेल्सियस के अंदर कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन हुआ है। हाल में BWF फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में BWF है फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों ही बैडमिंटन के सबसे टॉप खिलाड़ी हैं दोनों ही, और इन्होंने फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो संतोष ट्रॉफी का अब की बार खिताब जीता है सेना ने। किसने? सेना ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश में संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ। और खिताब किसने जीता? सेना ने जीता है। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया बने हैं। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन गए कौन? देवेंद्र झाझरिया। और ये राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के? राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले। वैश्विक स्तर पर कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है? वैश्विक स्तर पर कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बन गया? वो बन चुका अपना देश भारत। कौन सा बन गया? अपना देश है भारत। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किस राज्य में हुआ? तो लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण हुआ है असम राज्य के अंदर। कहां पर हुआ है? असम राज्य के अंदर इसका अनावरण किया गया है। पीएम मोदी जी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अब देखो, आज संडे तो वैसे भी आपको वीकली क्लास मिल रही है। जैसे ही डेली आपको मेरी क्लास मिलती है, इससे पहले मैं डेली क्लास के अंदर पीछे का रिवाइज भी आपको करवाता हूँ। और इसके अलावा डेली आपको वन लाइनर टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे 3 बार रिवाइज हो गया। फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास, चौथी बार रिवाइज है। और इसके अलावा 5वीं बार आपको मिलता है मंथली रिवाइज। इसके अलावा 3 मंथ की मेरी क्लास मिलेगी, फिर 6 मंथ की क्लास मिलेगी, फिर 1 ईयर की,
क्लास मिलेगी। इसके अलावा लगभग 5, 6 और 7 बार एक ही क्वेश्चन को आपको 7 बार देखो रिवाइज हो रहा है इससे, और टेस्ट भी आपको अलग से दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर किया है? अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी जी ने किस शहर में द्वारका एक्सप्रेस के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया? ये किया है हरियाणा के अंदर। कहां पर किया है? हरियाणा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने किस राज्य के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये रखी है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। आपको पता है वहां पर है चित्रकूट है, और वहीं पर चित्रकूट घाट पर है आध्यात्मिक का अनुभव, इस परियोजना की आधारशिला रखी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसने उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की है? जम्मू कश्मीर के अंदर एक कठुआ जिला है, वहां पर उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की है किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने साहित्योत्सव का शुभारंभ किया है? साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने साहित्य उत्सव का शुभारंभ किया? ये किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने? अर्जुन राम मेघवाल ने। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ये किया है झारखंड के अंदर। कहां पर किया है? झारखंड के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया? और मैंने अभी आपको बढ़िया तरीके से अलग से चर्चित पुस्तकों की मैंने आपको अलग से क्लास भी प्रोवाइड करवा दी है। तो ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। हाल में डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा 5000 किलोमीटर रेंज वाली ये अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा राज्य के अंदर। कहां पर किया है? उड़ीसा राज्य के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के लिए नागरिकता संशोधन कानून है 2019 है, इन तीनों देशों के लिए लागू किया गया। और अभी आपको पता है जो तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन है, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो ये नागरिकता संशोधन कानून है ना, ये तमिलनाडु अपने जो राज्य है उसके अंदर लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में भारत के सबसे तेज IP MPLS राउटर का अनावरण किया? ये किया है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर है। रेलवे मंत्री और केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भारत का सबसे तेज IP या MPLS राउटर का उन्होंने अनावरण किया है। किस हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में ACI ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? ये मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को। किसको मिला है? दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार छठा वर्ष में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। हाल में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। किसको मिला है? ओपेनहाइमर को ये पुरस्कार मिला। पीएम मोदी ने किस राज्य में 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजना की उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं की आधारशिला रखी? ये रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर की है? उत्तर प्रदेश में। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है? और ये किया अपने गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया? हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन
कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया? ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली के 3 बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली के 3 बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ये किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने? ये बन गए पंजाब प्रांत के। किसके? पंजाब प्रांत। किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना की शुरुआत की? ये की है तमिलनाडु की सरकार ने। किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये आपको सभी को पता है। नायब सिंह पहले हरियाणा के सीएम थे मनोहर लाल खट्टर। उनके इस्तीफे के बाद में तुरंत बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया? ये किया है साबरमती गुजरात में। कहां पर किया है? साबरमती गुजरात के अंदर। पीएम मोदी जी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पीएम मोदी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर। कहां पर किया इसका? गुजरात के अंदर उद्घाटन किया गया। किस राज्य के सीएम ने घोषणा की कि नागरिकता संशोधन अधिनियम राज्य के अंदर लागू नहीं किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया, तो तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो केंद्र ने लागू किया है उन्होंने कहा वो अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह किया गया अमिताभ घोष को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। हाल में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है रिकेन यामामोटो को। ऑप्शन नंबर बी किसको? रिकेन यामामोटो को चुना गया है। अंडमान निकोबार कमान के लिए किन 3 महिला को पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया? और मैंने आपको बढ़िया तरीके से अलग से चर्चित महिलाओं की भी मैंने क्लास आपको दे दी है। तो इसके अंदर 3 महिला थी, लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा। इन तीनों को अंडमान निकोबार कमान के लिए समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस राज्य के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई? यह है झारखंड राज्य के। यहाँ पर यह झारखंड के अंदर है। कौन सा? यह है सिमडेगा जिला। वहां पर इसने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान मेले पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया है तिरुवनंतपुरम में। कहां पर किया है? तिरुवनंतपुरम में। किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया? हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर स्टारशिप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है मुंबई ने। मुंबई ने किसको हराया फाइनल में? तो ये विदर्भ को हराकर। किसको? विदर्भ को हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है। किसने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया? ये किया है पीएम मोदी जी ने। किसने किया है? पीएम मोदी जी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जन कल्याण, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसे नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? तो 3 सदस्यीय समिति ने किसे नए चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया? और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों को आपको पता है इससे पहले अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया और अनूप चंद्र पांडे ने भी पहले इस्तीफा दे दिया। तो ये 2 पद खाली हो गए थे और अब 2 हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। इन दोनों को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत इसके अंदर कौन से स्थान पर है? तो भारत इसके अंदर 8वें स्थान पर है।
ये लैंगिक ये लैंगिक असमानता है, ध्यान रखना। लैंगिक है असमानता के अंदर पूछे तो भारत 108वें स्थान पर है, और मानव विकास सूचकांक में पूछे तो भारत इसके अंदर 134वें स्थान पर है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? तो ये था अपना देश भारत। कौन सा था? सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 2019 और 23 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? वो है भारत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? ये चुना गया मॉरिशस। किसमें? मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि किसको चुना गया? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी को। अगला क्वेश्चन, किसने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की है? किसने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की? ये की है नीति आयोग ने। किसने शुरुआत की है? नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? ये ध्यान रखना, ये 3D प्रिंटेड है। तो 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है सऊदी अरब के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर हुआ है? सऊदी अरब में। पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये धोलेरा गुजरात में, साणंद गुजरात में और मोरीगांव है असम के अंदर। ये तीनों क्षेत्रों के अंदर पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसका उत्तर हो जाएगा ये तीनों सभी। हाल ही में एसडब्ल्यूसीजी परियोजना के 5वें और छठे जहाज के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ये दो, 5वां और छठा युद्धपोत है। 5वें का नाम है अग्रे और छठे का नाम है अक्षय। तो ये दो युद्धपोत है, इनको शामिल किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। 52 बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्म श्री कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। इनको पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? इनको मिला था 2023 के अंदर। कब मिला? 2023 के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला। किसको? कपिल देव प्रसाद है, और इनका हाल ही में निधन हो गया। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? इसके अंदर आपसे पूछे, इसके अंदर भारत 134 स्थान पर है। जो मैंने आपको बताया था लैंगिक असमानता, उसके अंदर भारत 108वें स्थान पर है। तो दोनों अलग अलग याद रखना। ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास था, तीनों देशों के बीच में हुआ है, आपको पता है। तो चीन, ईरान और रूस। ऑप्शन नंबर बी, चीन है, ईरान और रूस है, ओमान की खाड़ी के अंदर है। तीनों देशों का ये नौसेना अभ्यास है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। तो तीनों देशों के बीच में आयोजित हुआ। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा? वो है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा होगा? महाराष्ट्र राज्य होगा। भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस पार्टी ने सर्वाधिक 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बनाए? ये बनाए हैं भाजपा ने। किसने बनाए हैं? भाजपा ने 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बनाए। चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना, एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। कौन थे? अपने ये पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ है। अब की बार आपको बताया महिला आईपीएल का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो दूसरे संस्करण के अंदर महिला आईपीएल में इसका फाइनल मुकाबला हुआ। तो फाइनल के अंदर दिल्ली कैपिटल को हराकर खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीत लिया है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतिये 2024 किसके साथ किया है? तो भारतीय सेना का ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है लमीतिये 2024, और ये किया है किसके साथ में? सेल्सियस के साथ में। किसके साथ में? ऑप्शन नंबर बी, सेल्सियस के साथ में ये अभ्यास है आयोजित किया है। किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? आज सिर्फ अपने रिवाइज ही करेंगे। तो किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन देश के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया।
हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन विकसित किया है आईआईटी जोधपुर ने। ऑप्शन नंबर सी किसने किया है? आईआईटी जोधपुर के द्वारा ये विकसित किया जा चुका है। किस राज्य सरकार ने किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज यानी कि मुफ्त में बीज देने का निर्णय लिया? ये लिया है राजस्थान की सरकार ने। किसने लिया है? राजस्थान की सरकार ने। किन महिलाओं को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 मिला? किन महिलाओं को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला? तो ये ग्रीष्मा कुठार है और रितिका चोपड़ा, इन दोनों को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया रतन टाटा को। किसको किया गया? रतन टाटा को क्या है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इसमें दिया गया। और ये अवार्ड है जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना पीवी नरसिम्हा राव, उन्हीं के नाम पर इस जो है पुरस्कार का नाम है रखा गया। और पीवी नरसिम्हा राव को अब की बार भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में 126 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो वैसे तो ये टोटल तो इसमें 300 मेगावाट का था, लेकिन कुछ पहले जो है संचालन इसका शुरू हो गया। अब इसके अलावा 126 मेगावाट का परिचालन शुरू हुआ है गुजरात के अंदर। किसने शुरू किया ये? अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के अंदर 126 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। भारत में शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तो सबसे ज्यादा जो शार्क होते हैं आपको पता है उनके शरीर के जो अंग है उनमें एक अवैध व्यापार करने वाला सबसे टॉप पर राज्य है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर डी कौन सा राज्य है? तमिलनाडु सबसे टॉप पर है। दिल्ली छावनी स्थित नवनिर्मित नौसेना भवन का औपचारिक उद्घाटन 15 मार्च 2024 को किसने किया? तो दिल्ली छावनी स्थित है नवनिर्मित नौसेना भवन का औपचारिक उद्घाटन किया है 15 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया? ये दिया है 100 जेलों को। कितनी? 100 जेलों को ईट राइट का प्रमाणन दिया है। किसने एक ऑटोमोटिव ईंधन एथेनॉल 100 का अनावरण किया है? किसने एक ऑटोमोटिव ईंधन एथेनॉल 100 का अनावरण किया? तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये एक ऑटोमोटिव ईंधन है एथेनॉल 100, इसका अनावरण किया गया। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 के अंदर भारत की रैंक है 62वें स्थान पर। पिछली बार भारत इसके अंदर 67वें स्थान पर था, लेकिन अब की बार भारत की इसकी रैंक कौन सी है? 62वें स्थान पर। किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है? किस राज्य के अंदर देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो चुका है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर डी किसमें? अरुणाचल प्रदेश के अंदर देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? चुनाव आयोग तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। तो उन्होंने PWD श्रेणी के अंदर किसे नेशनल आइकन नामित किया? तो ये है पैरा एथलीट है शीतल देवी। ये शीतल देवी जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, पैरा एथलीट है और इनको PWD श्रेणी में नेशनल आइकन नामित किया है। किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना लागू करने पर सहमत हुए? तो वो राज्य सहमत हुआ है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु जो राज्य है वो PM श्री स्कूल योजना है उसको लागू करने पर सहमत हुए हैं। इसमें टोटल जो 14,500 स्कूलों को नामांकित किया गया था ना केंद्र सरकार के द्वारा, अब तमिलनाडु भी इसके अंदर शामिल हो गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसको? ये किया गया है राहुल सिंह को। किसको किया गया? राहुल सिंह को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रसार भारती के अब नए अध्यक्ष बन गए नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन गए? नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस देश के कितनी बार राष्ट्रपति बने हैं? देखो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अब ये रूस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। और अब इनका 2030 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका रहेगा, यानी कि 2030 तक ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ये 5वीं बार अब ये रूस के राष्ट्रपति बन गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदल दिया, अब कर दिया अहिल्यानगर। ऑप्शन नंबर ए, क्या कर दिया? अहिल्यानगर। पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्विस्टिक दूसरी बार इंडियन वेल्स चैंपियन बनी, इनका संबंध किस खेल से है? तो पोलैंड की खिलाड़ी है इगा स्विस्टिक, वो दूसरी बार इंडियन वेल्स चैंपियन बनी, इनका संबंध है टेनिस की खिलाड़ी। कौन सी खिलाड़ी? ये टेनिस की खिलाड़ी है। अब महिला के अंदर तो इगा स्विस्टिक बनी है। अब आपसे पूछे भी पुरुषों के अंदर कौन है? तो पुरुषों के अंदर है कार्लोस अल्काराज। कौन है? कार्लोस अल्काराज है, वो पुरुषों के अंदर इंडियन वेल्स चैंपियन बने। और महिला के अंदर बनी है इगा स्विस्टिक बनी है। किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया? और मैंने आपको ताजा बढ़िया तरीके से ऐप और पोर्टल की अलग से क्लास अभी मैंने करवाई है। तो नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, उनके द्वारा देश का पहला यानी कि भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है उड़ीसा के अंदर। हाल में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? तो डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय हैं मानसी गुप्ता और उदय भाटिया। इन दोनों को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो याद रखना, वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान अब की बार मिला है, प्रसिद्ध कवि है प्रभा वर्मा, और इनका संबंध है मलयालम भाषा से। किससे है? मलयालम भाषा से इनका संबंध है। और 2023 का इनको प्रसिद्ध है सरस्वती सम्मान मिला है कवि प्रभा वर्मा को। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस है एलएनजी संचालित बस का उद्घाटन किया गया है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कहां पर है? महाराष्ट्र में किया गया मुंबई के अंदर। याद रखना, महाराष्ट्र में कहां पर है? मुंबई में। किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग आयोजित की गई? इस शहर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग आयोजित की गई, ये की गई श्रीनगर में। कहां पर की गई? श्रीनगर में आयोजित की गई। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, आपको पता है कौन है? फिनलैंड। अब 7वीं बार फिनलैंड ने खिताब जीता है खुशहाल देश का। भारत की रैंक पूछे तो भारत 126वें स्थान पर है। भारत के अंदर सबसे टॉप पर पूछे भी, सबसे केरल है सबसे टॉप पर है। और राजस्थान की इसके अंदर है 13वीं रैंक। कौन सी? राजस्थान की। और आपको पता है सबसे दुखी होने वाला जो देश है पाकिस्तान है, वो भारत से कितना खुश है। देखो भारत से इसका 8वां स्थान है पाकिस्तान का, सबसे दुखी रहता है, लेकिन फिर भी वो इस खुशी के मामले में देखो 108वें स्थान पर है, और अपना भारत है वो 126वें स्थान पर है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास किया है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास किया? तो वो किया है टाइगर ट्रम्प 24। कौन सा? ये टाइगर ट्रम्प 24 किसके बीच हुआ? भारत और यूएसए के बीच। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है? माउंट एवरेस्ट से भी देखो ऊंचा ये
एक विशाल ज्वालामुखी है जिसका नाम है नोटेक्स है, और इसकी खोज की गई है मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर इसकी खोज की गई। IQR द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य का बेगूसराय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य का। किसका है? महाराष्ट्र राज्य का बेगूसराय शहर है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। अब की बार 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। किस प्रसिद्ध संगीतकार को 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया? किस प्रसिद्ध संगीतकार को 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया TM कृष्णा को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? TM कृष्णा को ये पुरस्कार दिया गया। चुनाव आयोग ने मिशन 414 किस राज्य में प्रारंभ किया? तो चुनाव आयोग ने मिशन 414 प्रारंभ किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर प्रारंभ किया? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किया गया? किस राज्य में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर है किस राज्य की पुलिस ने किया? यूपी पुलिस ने। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर खुला है? नई दिल्ली में। विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? विनय कुमार को किस देश के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ये बने हैं रूस देश के अंदर। कहां पर है? रूस देश के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया विनय कुमार। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को किस राज्य का प्रभारी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? आपको मैंने बताया था तेलंगाना की राज्यपाल थी सुंदराजन, उन्होंने अपने पद से राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये जो झारखंड के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, उनको तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। किस राज्य का? तेलंगाना राज्य का। कौन सा देश इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली WTSA 2024 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश है भारत करेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया? तो वो किया है सखी ऐप, क्योंकि मैंने अलग से आपको बढ़िया तरीके से ऐप और पोर्टल करवाए हैं, देख लेना। तो गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया? तो वो किया है सखी ऐप। यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? हाल ही में यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता कौन बन गए? वो बन चुके वोन गेथिंग। ऑप्शन नंबर C। कौन बन गए? वोन गेथिंग है, ये यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता बन गए। पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो पशुपति पारस थे पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया किरेन रिजिजू को। ऑप्शन नंबर C इसको दे दिया किरेन रिजिजू को। इसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उमा रेले को। ऑप्शन नंबर 1 किसको? डॉक्टर उमा रेले को मिला है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ में ड्रोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया? भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ में डोनियर विमान 228 के लिए विक्रय के लिए समझौता किया? ये किया है गुयाना के साथ। ऑप्शन नंबर B किसके साथ है? गुयाना देश के साथ में ये समझौता किया है। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई? तो वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 के अकॉर्डिंग अपने देखें तो 174 वर्षों के अंदर सबसे अधिक गर्मी देखी गई है वर्ष 2023 के अंदर। अब है कहां पर है? वर्ष है 2023 में। भारतीय नौसेना 21 से 29 मार्च 2024 तक ट्रीलेट 2024 समुद्री अभ्यास के लिए किन दो देशों के साथ साझेदारी की है? तो ये 21 से 29 मार्च तक अभ्यास है ट्रीलेट 2024। ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। ये भारतीय नौसेना, मोजाम्बिक और तंजानिया इन तीनों देशों के बीच में आयोजित होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास है।
किस संगठन ने भारत के प्रमुख पुण्य प्रयोज्य वाहन लॉन्च वाहन पुष्पक की सफल लैंडिंग की है? किस संगठन ने भारत के प्रमुख पुण्य प्रयोज्य लॉन्च वाहन पुष्पक की सफल लैंडिंग की? ये की है इसरो ने। इसका उत्तर हो जाएगा इसरो। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये करेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर करेगी? जम्मू कश्मीर में। भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? वो किया है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को केयर वीक लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। ये किस संस्था के अध्यक्ष हैं? तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को केयर वीक लीडरशिप अवार्ड मिला है। ये है किसके अध्यक्ष है? कोप 28 के। किसके अध्यक्ष हैं ये? कोप 28 के अध्यक्ष हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। वहां पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ में की है? भारत ने देखो पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय जो वार्ता है वो किसके साथ में आयोजित की? ब्राजील देश के साथ में। ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ है? ब्राजील के साथ। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ है नागालैंड राज्य में। कहां पर हुआ है? नागालैंड राज्य में। हाल में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? भाषा नेट पोर्टल, तो ये डिजिटल नेटवर्क से संबंधित है। भाषा नेट पोर्टल है और इसको लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। हाल में बांधों, नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक लाइपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति बन चुके। कौन बन गए? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। हाल ही में एविएशन वीक लोटरेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में एविएशन वीक लोटरेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया इसरो को सम्मानित, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर सफल लैंडिंग कराई। उसी के लिए इसरो को एविएशन वीक लोटरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? इसरो को। हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया? हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है। किसको? ये किया गया है शरद कमल को। ऑप्शन नंबर सी। किसको किया गया? शरद कमल को, क्योंकि आगामी आपको पता है पेरिस ओलंपिक का आयोजन होगा जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में पेरिस ओलंपिक का आयोजन है और उसका भारतीय ध्वजवाहक है शरद कमल को बनाया गया है। हाल में लेबलॉन विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में लेबलॉन के अंदर विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट हुआ और इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। खिलाड़ी हैं सात्यान ज्ञानशेखरन। ऑप्शन नंबर बी। कौन बने हैं? सात्यान ज्ञानशेखरन पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता है? तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में साइमन हैरिस है वो किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं आयरलैंड की। किसके बन गए? आयरलैंड के ये नए प्रधानमंत्री बन गए। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे, सिर्फ ओनली।
तो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी कि डीएनपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको? ये चुना गया है मरियम मेमन मैथ्यू को। ऑप्शन नंबर सी। किसको? मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया है। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया गोविंद ढोलकिया को। ऑप्शन नंबर सी। किसको किया गया? गोविंद ढोलकिया है। ये अब सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान के अंदर सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया? ये किया है अमेरिका के डॉक्टरों ने। किसने किया है? अमेरिका के डॉक्टरों ने। उन्होंने एक मानव के अंदर, एक रोगी के अंदर पहली बार एक इंसान में एक सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। हाल ही में क्यू कियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया? हाल ही में क्यू कियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये किया है चीन देश के द्वारा। किसके द्वारा? चीन देश के द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष दूरबीन ने किन दो तारों की दो प्राचीन ताराओं की खोज की? तो वो की है शिव और शक्ति। कौन है? शिव और शक्ति दो ताराएं हैं, दो तारों की दो प्राचीन ताराएं हैं। अभी यूरोप की जो अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी? गया अंतरिक्ष दूरबीन। इसने क्या है? शिव और शक्ति दो तारों की एक प्राचीन ताराओं की खोज की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल, इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। किन देशों ने त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ऑकुस साझेदारी की है? इसके अंदर ये तीन देश शामिल होते हैं ऑकुस में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो इन तीनों देशों ने परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए, तीनों देशों ने त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑकुस साझेदारी की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर के अंदर ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। और अभी इसके 100 दिन पूरे हुए थे। 100 दिन ये ऑपरेशन चला था हिंद महासागर के अंदर। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन है ये? ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको सभी को पता है। तो पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। कौन बन गए? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है। ये पद पर रहते हुए पहले गिरफ्तार होने वाले मुख्यमंत्री बन गए। पीएम मोदी ने किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया? ये किया है भूटान की राजधानी थिम्पू में। कहाँ पर है? भूटान के राजा वांगचुक और अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इन दोनों ने मिलकर भूटान के अंदर थिम्पू में वहां पर एक अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? थिम्पू में। प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड अमूल किस देश में पहली बार ताजे दूध की शुरुआत करेगी? तो प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड है अमूल है और ये किस देश के अंदर पहली बार ताजे दूध की शुरुआत करेगी? तो ये करेगी अमेरिका के अंदर। कहाँ पर करेगी? अमेरिका के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ध्यान रखना, विकलांग व्यक्तियों के लिए पूछे तो सक्षम ऐप है और जो मैंने बताया था एक है निगरानी ऐप। निगरानी ऐप किसके लिए है? तो वो है सिविजिल ऐप। कौन सा है? सिविजिल ऐप है। वो है निगरानी के लिए, कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए है सिविजिल ऐप है। और विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप है। तो ये 80 से 85 वर्ष के व्यक्ति उनकर घर पर ही उनका मतदान किया जाए। ये है सक्षम ऐप। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्स के गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक समिति गठित की गई? तो अपने वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ है, उनकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्स के गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक समिति गठित की गई। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा?
ये रखा है जयंत मूर्ति के नाम पर। किसके नाम पर है? जयंत मूर्ति के नाम पर है रखा है। किसमें? एक क्षुद्र ग्रह का नाम उन्होंने जयंत मूर्ति के नाम पर है रखा। ये बेंगलुरु के एक प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम है रखा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस सेंज ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता? कार्लोस सेंज ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स से जीता है। T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आईपीएल का सीजन है, तो इसमें T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो वो बन चुके हैं विराट कोहली, 1 नंबर पे हैं, और 2 नंबर पे हैं रोहित शर्मा। कौन है? 2 नंबर पे रोहित शर्मा, और पहला स्थान किसका है? विराट कोहली का। हाल ही में फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है अभय के ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया है? अभय के ने इसका अनुवाद किया है। तो ये फूल बहादुर ये उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में ध्यान रखना अनुवाद किसने किया? अभय के ने। पेप्सिको किस देश में 2 नवीकरणीय ऊर्जा संचालित संयंत्र बनाने के लिए $400 मिलियन का निवेश करेगी? पेप्सिको है वो किस देश के अंदर है 2 नवीकरणीय ऊर्जा संचालित संयंत्र बनाने के लिए $400 मिलियन का निवेश करेगी? ये करेगी वियतनाम के अंदर। कहां पर है? वियतनाम के अंदर ये परमाणु ये ऊर्जा संचालित संयंत्र बनाने जा रही है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में एबेल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो अब की बार एबेल 2024 किसको पुरस्कार मिला? तो ये मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला? मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है? किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है किसने? गुजरात के शिक्षा मंत्री ने। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने सूरत के अंदर, यहाँ पर है सूरत गुजरात में है, वहां पर शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म रिसर्च शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। कौन है? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार है एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब हासिल किया है मुंबई ने। किसने किया है? मुंबई ने सबसे टॉप पर अरबपति का जो है खिताब है हासिल किया है। वरिष्ठ राजनयिक अभय ठाकुर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? वरिष्ठ राजनयिक अभय ठाकुर, उनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये किया गया म्यांमार के अंदर। कहां पर किया गया? म्यांमार के अंदर उनको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जा चुका है। हाल ही में यूपीएससी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में यूपीएससी का मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग। जैसे अपने राजस्थान में आरपीसी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसी प्रकार सेंटर में होती है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, और अब यूपीएससी का निदेशक नियुक्त कर दिया हंसा मिश्रा को। ऑप्शन नंबर डी किसको कर दिया? यूपीएससी का निदेशक नियुक्त किसको कर दिया? हंसा मिश्रा को नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं पुर्तगाल के। किसके बन गए? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? लुइस मोंटेनेग्रो बन गए हैं। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? ये किया गया इंडिगो को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया? इंडिगो के लिए इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऑन स्टार्ट 2024 कार्यक्रम आयोजित करेगा? तो अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए किसके द्वारा स्टार्ट 2024 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो ये करेगा इसरो। कौन करेगा? इसरो के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया है सदानंद वसंत को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया? सदानंद वसंत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। 27 मार्च 2024 को लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? 27 मार्च 2024 को लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? ये ली है ऋतुराज अवस्थी ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने? ऋतुराज अवस्थी ने शपथ ली है। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार है दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है एलआईसी का, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। एलआईसी का मतलब है भारतीय जीवन बीमा निगम का दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया। कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? कौन सा देश है पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो वो लेगा सऊदी अरब। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मैक्सिको में। याद रखना कहाँ पर है? मैक्सिको में इसका आयोजन होगा और पहली बार इसके अंदर सऊदी अरब की कोई महिला है वो भाग ले रही है। आईपीएल 2024 के 8वें मैच में सनराइजर हैदराबाद ने किस टीम के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो ये बनाया मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। इन्होंने 277 रन का सबसे बड़ा आईपीएल का इतिहास का स्कोर इनको दिया था। तो ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है ये। डे नाइट महिला एसेस टेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? डे नाइट महिला एसेस टेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होगा इसका आयोजन। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ग्राउंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में डे नाइट महिला एसेस टेस्ट का आयोजन होगा। हाल में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदक के साथ कौन सा राज्य चैंपियन बना है? बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदक के साथ कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो वो बन चुका है हरियाणा। इसके अंदर बालक वर्ग में टोटल पदक जीते 10 और बालिका वर्ग में इन्होंने 9 पदक जीते, यानी कि टोटल 19 पदक जीत लिए। हाल में आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? आईएलओ की, यानी कि आईएलओ का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो ये है 83, यानी कि 83% युवा बेरोजगार है देखे गए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट आई है। हाल में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नामित किया गया? तो सेनेगल के नए राष्ट्रपति बन गए कौन है? बसीरो डियोमाय। ऑप्शन नंबर ए, कौन बन गए? बसीरो डियोमाय, ये सेनेगल के नए राष्ट्रपति बन गए। हाल में श्रीजा अकुला ने WTT फीडर बैरूत सेकंड 2024 में महिला एकल का खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि WTT फीडर बैरूत द्वितीय में 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है श्रीजा अकुला ने, और इनका संबंध है पेडलर की खिलाड़ी। किसकी खिलाड़ी है ये? ऑप्शन नंबर सी, पेडलर की खिलाड़ी। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? किस देश के ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? तो ये बनाया थाईलैंड ने। किसने बनाया है? थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। नेक्स्ट है, अंडानी सुमानी किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की है? तो ये की है गुजरात के मुंद्रा में। कहां पर है? गुजरात के मुंद्रा के अंदर है। अंडानी सुमानी ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की है। कहां पर है? गुजरात में। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो मैंने आपको बताया था, तो वो है सिविजिल ऐप। कौन सा है? ये जो सिविजिल ऐप है, ये चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया, सिविजिल ऐप है। और सक्षम ऐप मैंने बताया था, ये है विकलांग व्यक्तियों के लिए। चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप है लॉन्च किया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव का नया सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया भारतीय कमल किशोर को। तो ये भारत के हैं कमल किशोर। इनको संयुक्त राष्ट्र के जो गुटोनियो एटोरेस है, गुटोनियो एटोरेस है, उन्होंने उनके द्वारा महासचिव है। तो उन्होंने कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए
महासचिव का नया सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। भारतीय सेना ने हाइब्रिड प्रारूप में वार्षिक सेना कमांडरों के सम्मेलन की शुरुआत कहाँ की? तो ये की है नई दिल्ली में। कहाँ पर की है? नई दिल्ली के अंदर भारतीय सेना ने हाइब्रिड प्रारूप में वार्षिक सेना कमांडरों के सम्मेलन की शुरुआत की। हाल में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई है? 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। कहाँ पर हुई है? स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक हुई। इसके अंदर अपने जो आपको पता है राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ये थी आज की अपनी पूरे मार्च महीने की मंथली मैराथन क्लास। लगभग 1 घंटे से ज्यादा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, इसलिए मैंने 1 घंटे से ज्यादा आपको क्वेश्चनों को रिवाइज करवा दिया है, ताकि आपका आने वाला एग्जाम है वो यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा बढ़िया तरीके से मेरे मंथली मैराथन का रिवाइज करवा दिया। इसका टेस्ट आपको कल तक मिल जाएगा वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में। और इसके अलावा आरपीएससी आरएसएस भी ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है। इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है संपूर्ण टॉपिक आधारित। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट और इसके अलावा आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की पीडीएफ सीरीज लॉन्च है, साथ में आंसर की लगी हुई है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के ही जो है पेपर वो अपलोड हो चुके हैं। इनमें जो प्रीवियस जो पेपर आए हैं उनमें आंसर की लगी हुई है, वहां पर पीडीएफ है अपलोड है। तो ये प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ये आज की मार्च 2024 की मंथली मैराथन क्लास का मैंने निचोड़ आपको दे दिया। सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार चाहते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।